और इसी बीच में ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस वक्त मौजूदगी है, जहां पर तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा व्लादिमीर पुतिन को। अपने आप में यह अद्भुत तस्वीर देखने को मिलेगी। पालम एयरपोर्ट में व्लादिमीर पुतिन का विमान इस वक्त उतर चुका है, बड़ा हाईटेक विमान देवनाथ सर। व्लादिमीर पुतिन का उनकी गाड़ी जिसमें वो सवार रहते हैं, और क्या वो सुरक्षा घेरा, शानदार। देखिए उनका हवाई जहाज जो है खास क्यों है मैं बताता हूं। ईएमपी प्रूफ है, यानी अगर वो हवा में उड़ रहे हैं और कहीं आसपास न्यूक्लियर धमाका हो जाता है युद्ध के समय, तो उसके जो न्यूक्लियर धमाके के बाद जो विकिरण निकलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है, वो इस जहाज को अफेक्ट नहीं कर पाती है। इसी तरह से इस जहाज में पूरी व्यवस्था है कि अगर युद्ध हो जाए और दुश्मन किसी भी तरह से इस जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करने की कोशिश करे, तो इस जहाज में हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लगे हुए हैं ताकि इस जहाज के अपने ऑन बोर्ड सिस्टम इफेक्ट ना हो। जमीन पर भी जब वो आके लैंड करेंगे, आप देखेंगे जो गाड़ी है बहुत शानदार, बहुत खास गाड़ी है। सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, इस गाड़ी के अंदर अपना ही एयर। देवनाथ साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत कर दिया है व्लादिमीर पुतिन का। तस्वीरों का इंतजार रहेगा, फौरन देखेंगे। तीनों सेनाएं यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन को देती हुए नजर आएंगी, और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है व्लादिमीर पुतिन का। और प्रधानमंत्री अपने इस खास अंदाज के लिए, भारत के प्रधानमंत्री अपने इस खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि दोस्तों के लिए प्रोटोकॉल से परे उनका स्वागत करते हैं। ऐसी कई तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं, और वो एक पर्सनल टच प्रधानमंत्री का हमेशा रहता है। और हो भी क्यों ना, सोवियत के समय से, सोवियत संघ के समय से निपुंसक संबंध रहे हैं भारत और रशिया के, लेकिन राजनयिक संबंधों की शुरुआत साल 2000 से हुई। 25 साल पूरे हो रहे हैं, और फिर कई ऐसे मौके रहे जब दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहे। दोनों की सिर्फ बढ़ती ताकत की वजह से नहीं, मुझे लगता है कि आत्मीय संबंध जो दोनों के बीच में साझा है, उसके लिहाज से भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। के रिलेशन है 5 दशक के 1971 में जो शुरुआत हुई, हालांकि 20 साल की टीटी हमारी थी, 91 में ख़त्म हुई। उसके बाद एक नया रिलेशन, लेकिन बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ कि यूएसआर टूटा और रशिया बना। फिर 2000 में जब पुतिन की वापसी होती है तो हम एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन देखते हैं। और जो आज हम देखें कि अलग बात की जाती है कि भारत और रूस के बीच में कि एक परचेजर बायर रिलेशन नहीं, उससे आगे बढ़कर ये साथ में प्रोडक्शन करते हैं, बियॉन्ड है। और आप देखेंगे जैसे ब्रह्मोस की बात, ब्रह्मोस का नाम लेते आज भी चीन को टेंशन होती है कि ब्रह्मोस का इलाज क्या है। तो ये जो आप संबंध देखते हैं दोनों देशों के बीच में, चाहे इकोनॉमिकल देखें, इतने प्रेशर के बाद भी आपने व्लादिमीर पुतिन के जो है उस कुर्सी पर पहुंचने के बाद का तो जिक्र कर दिया। ट्रंप के अपनी कुर्सी पर पहुंचने के बाद रशिया के लिए जो हुआ, या पुतिन के लिए जो उनकी तरफ से कोशिश की गई, उसका भी जिक्र कर दीजिए। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया पुतिन साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि घेरने की कोशिश तो की, लेकिन नहीं। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी जैसे कल भी मैंने जब कहा कि रशिया के जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो स्पोक पर्सन ने कहा कि हम जो हैं बिल्कुल भारत के साथ में उसी तरह के रिलेशन चाहते हैं जैसे चीन के साथ में है, यानी कि सीमाओं से पार, जिसकी कोई लिमिट ना हो, यानी कि आउट ऑफ लिमिट हम चाहते हैं रिलेशन बनाना। और बिल्कुल सही बात, उन्होंने ये भी बात मैसेज की कि भारत के ऊपर हम जानते हैं कि दबाव है, प्रेशर है, उस प्रेशर को हम समझते हैं। तो ट्रंप जिस प्रकार का दबाव बना रहे हैं, या वेस्ट जिस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, भारत हो या रशिया के रिलेशंस पर, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये क्लियर कट मैसेजिंग इस पूरे विजिट के दौरान आपको देखने को मिलेगी। शशांक जी, मुमकिन है आप मेरे साथ हों? ठीक है, शशांक जी नहीं है, स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ हैं क्या? ओके, एसवीएस शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मैं एक टेक, फिर उसके बाद श्याम सर और यूके देवनाथ सर मैं आपके पास आऊंगी। एसवीएस साहब, क्योंकि बात अमेरिका की भी हो रही है और रशिया भारत के रिश्तों की भी हो रही है, फिर अमेरिका की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस हमने पिछले कई दिनों में भी देखे, लेकिन साथ ही क्या इस बात का भी जिक्र करना होगा कि रशिया की दोस्ती चीन के साथ भी कितनी प्रगाढ़ है, हम सब ने देखा है, और भारत के लिए चीन कैसा है वो भी हमने देखा है। हालांकि पिछले कुछ समय में जरूर एक बेहतरी की तरफ कदम बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन क्या ये कोशिश व्लादिमीर पुतिन की है कि अगर चाइना इधर रखा है तो भारत भी रिश्तों में बराबरी पर होना चाहिए? Good evening to you and good evening to million viewers of Bharat 24.
ये देखिए, भारत और रशिया का ये मिलन है ना, ये फ्रेंडशिप 1962 से है। हमारा इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सैटेलाइट और रॉकेट के बारे में आपको बताना, तो हमारा रिश्ता बहुत बहुत स्ट्रांग है और 1962 से हमारा रिश्ता बना हुआ है। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हुआ और 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का स्टार्टिंग हुआ। 1972 में रशिया ने डिक्लेयर किया कि वो ये नया रॉकेट बन रहा है और उसमें भारत का एक सैटेलाइट लेने के लिए वो ऑफर किया था। हमने 1972 में आर्यभट्टा। मैं बहुत माफी के साथ शर्मा साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है मुझे, लेकिन फौरन उसके बाद जो वैज्ञानिक और साइंटिफिक साझेदारी की बात भारत और रशिया के बीच में हो रही है, उस पर आपका टेक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। रिसीव कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्लादिमीर पुतिन को प्रोटोकॉल तोड़कर यह स्वागत किया गया है। फौरन उन तस्वीरों के साथ लौटेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।